हाय गाइस, माय सेल्फ रीजनिंग टैरो कार्ड रीडर उशूर की मास्टर टीचर। मैं फिर से आगे आज एक नए वीडियो लिख के। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन जो भी लोग आजकल कर रहे हैं, बहुत ही इसका बुरा प्रभाव पड़ता है या इसे आप कह रहे हैं। बट इन माय एक्सपीरियंस मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है आपका माइंडसेट। बिकॉज हम कहते हैं ना, हम जैसे सोचते वैसे बन जाते हैं, राइट। जैसे हम खुद को सोचेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे, राइट। जैसे आप अगर सोचोगे कि आप बहुत ही पॉजिटिव हो, आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ बात करते हो, हर कोई आपके साथ अच्छा बिहेव करता है, तो डेफिनेटली आपके साथ पॉजिटिव चीज़ होगा। तो डेफिनेटली आपके साथ पॉजिटिव चीज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट इनफैक्ट वैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडेड होंगे, क्रिपी माइंडेड होंगे या फिर बातों बातों में नेगेटिव बोलते हो, तो डेफिनेटली उसी तरफ से आप बन जाते हो। तो आपका सोच आपके लाइफ में, डेली लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपको मूड को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। अगर किसी पर्सन को कोई भी चीज़ में सक्सेस अचीव करना है, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, है ना, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, सबसे पहले हमारा जो मूड है, हमारा जो मन है, उसे सही दिशा पे रखना बहुत ज़रूरी है। उसे पॉजिटिव रहना, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपाय की जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव तो बना पाओगे ही पाओगे, साथ ही साथ आप जो भी चाहते हो उस चीज़ों को आप ऐसे ही मैनिफेस्ट करोगे कि वो ऑलरेडी मतलब बहुत ही एंजॉय के साथ आप इस चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। जैसे मैं कम से कम इस फील्ड में, इस ऑकल्ट की फील्ड में, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कम से कम मैं 5 to 6 ईयर हो ही चुके हैं मुझे। तो आई अचीव माई एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट इट। एंड मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आपके जो भी थॉट है वो पॉजिटिव है, या फिर आप जो भी चीज़ आप मांगना चाहते हो डिवाइन से, मेक श्योर कि वो चीज़ अगर किसी को हार्म नहीं करता है, यानी आपका कोई विश, सपोज मान लो कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप किसी क्लास में पढ़ते हो, किसी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, पढ़ते हो, आप वहाँ पे टॉप होना चाहते हो या फिर अच्छा सा रिजल्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी को जलन हो के, मतलब किसी से जल के आप ये कर रहे हो। आप अगर खुद से चाहते हो कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे मेरा स्टडी को इम्प्रूव करना है, मुझे इतना परसेंटेज, सपोज 80%, 90% मैनिफेस्ट मतलब एग्ज़ाम पे पाना है, तो डेफिनेटली ये इसमें कोई नेगेटिविटी होती नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो और वो मैनिफेस्टेशन किसी को हार्म नहीं करता है, तो आप इतना बेचक्कर रहिए, उसमें आपका कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं होता है। एंड पॉजिटिव कर्मा जो होते हैं, कर्मित कर्मा कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं करता, वो हालांकि वो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलता है, ठीक है। तो बात ये है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको किसी की हार्म करने की बात नहीं सोचना है, अपने फ़ायदे के लिए, ऐसा फ़ायदा जो किसी को हार्म ना करे, तो डेफिनेटली वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो वो आप यूनिवर्स से मांग सकते हो, क्योंकि आप अगर उस चीज़ को डिजर्व करते हो, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क दिस थिंग फ्रॉम गॉड, फ्रॉम यूनिवर्स, जिस भी एनर्जी को मानते हो, राइट। जैसे मैं पर्सनली देती को मानती हूँ, मेरा पर्सनल देती है लॉर्ड कृष्णा, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। हाँ, बाकी मैं मैं ऑकलिस्ट ऑल्सो, मैं ऑकलिस्ट भी हूँ, इसीलिए मैंने तरह तरह के एनर्जीज़ के साथ भी मैं काम करती हूँ, चाहे वो एंजल्स हो, चाहे वो डेमन्स हो, चाहे वो देती हो, ठीक है। मैं सबके साथ ही काम करती हूँ। और मैं इतना आपको कह सकती हूँ कि अगर आप किसी की आपका
कोई भी काम किसी को हर्ट नहीं करता, हार्म नहीं करता, तो आप बेफिक्र रहिए कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो आज मैं इतना बोलूँगी, अगर आपको लाइफ को पहले चेंज करना है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड हो जाते हो, या फिर चीज़ बीच में अटक जाती है, या फिर चीज़ों को नहीं होता, मतलब होते होते रुक जाती है, या फिर आप में पेशेंस कम है। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत पेशेंस लगता है। हाँ, जो भी काम, नॉट ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन बट ऑल्सो जो भी काम आप करोगे ना लाइफ में बेटा, उसमें सारे चीज़ों में आपको मेक श्योर पेशेंस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो जो भी काम आप करो। अब आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसके थ्रू आप इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर पाओगे और किसी का हार्म भी नहीं होगा और आपका समय भी उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल इंसान जो है समय का बहुत, मतलब समय ही नहीं है हमारे पास, है ना, सब कुछ है, समय नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको एक डायरी या फिर एक नोटबुक लेना है। एक डायरी, सिंपल सा एक डायरी ले लो, या फिर अगर डायरी नहीं है, डोंट बी वेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरे पास डायरी नहीं है, चलो हम अमेजोन से लेते हैं, फ्लिपकार्ट से लेते हैं, नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली दुकान पे जाओ, बाज़ार पे जाओ, वहाँ पे आप एक नोटबुक लेके आइए। नोटबुक सिंपली जो आप वाइट पेजेस का जो अनरूल जो नोटबुक होता है, वैसे आप नोटबुक लेके आइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना है, सपोज़ आपको अगर अपनी लाइफ में लव मैनिफेस्ट करना है, रिलेशनशिप में बहुत इशूज़ हैं, तो आप रेड कलर यूज़ करो। अगर मनी रिलेटेड या एबंडेंस रिलेटेड कुछ चाहते हो तो ग्रीन कलर का पेन यूज़ करो। आप बोलोगे दीदी ग्रीन कलर का पेन मिल जाएगा, शॉप में ही मिल जाएगा, ऑफलाइन हर जगह पे मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपका कैरियर रिलेटेड है या फिर कोई स्पेसिफिक कोई और दूसरा कोई विश रिलेटेड है, तो उसमें आप ब्लू कलर का, कोई भी कलर नहीं मिलता है कोई बात नहीं, ब्लू कलर इज़ ए यूनिवर्सल कलर, ओके। लाइफ में दो चीज़ यूनिवर्सल कलर होता है, एक है वाइट, कैंडल के लिए जो होता है वो वाइट कलर, एंड जो दूसरा होता है जो हमारा मैनिफेस्टेशन, स्क्रिप्टिंग या जर्नलिंग या कुछ भी के लिए, वो होता है ब्लू कलर, ठीक है। तो आप ब्लू कलर के सिंपली एक पेन लीजिए, बस ये दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। जिस ये दो चीज़ से हम अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, ओके। दो चीज़ मेरे पास, सच बोलूँ मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट किया था तो मेरे पास ज़्यादा कुछ था ही नहीं, ठीक है। एंड सच बोलूँ मतलब उस टाइम पे मेरा सिचुएशन यह था कि पैसे हैं लेकिन मैं लाऊँ कहाँ से, या फिर मेरे पास उस टाइम पे उतना अमाउंट नहीं है कि जाके मैं लेके आऊँ। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नॉर्मल चीज़ से करोगे, अगर बिलीव है ना मैजिक पे, तो मैजिक ज़रूर काम करता है। तो दैट इज़ और इसका एक्सपीरियंस मुझे देख लो, आई एम द पर्सन, ओके। तो जो भी बात है, या चाहे आप मुझे देखो, चाहे आप सुमन दी को, मतलब यूनिवर्स कनेक्शन की सुमन शर्मा को देखो, चाहे अपूर्वा दी को देखो, अपूर्वा शर्मा, सब लोग ही नॉर्मल से ही हम लोग उठ के आए। ऐसा नहीं कि एक दिन में हमने बहुत कुछ कर लिया, कोई भी चीज़, इंसान ऐसा है नहीं जो एक दिन में सब कुछ अचीव कर लेता है, टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक नोटबुक लेना है, अनरूल वाला, यानी सफ़ेद कागज़ होना चाहिए, वाइट पेपर, एंड उसके साथ आपको लेना है एक ब्लू कलर का पेन या फिर रेड कलर का पेन। रेड कलर का पेन क्यों? रेड कलर आपको स्पीड देता है, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए अगर रेड का यूज़ किया जाए तो रेड बहुत ज़्यादा स्पीड देता है। और अगर आपके पास रेड नहीं है तो इनकेस आप ब्लू कलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, डेली आपको ग्रैटिट्यूड करना है डिवाइन को, यूनिवर्स को, या फिर आप जिस भी डेटी को, जिस भी एनर्जी को मानते हो उसको आपको डेली ग्रैटिट्यूड करना है। सिंपली आप अगर हिंदू हो तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि हर किसी का अलग होता है। तो आप लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। अगर आप स्टूडेंट हो, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अपने एग्ज़ाम में 90% मार्क्स मिल गया है।
क्या लिखोगे? मिल चुका है या फिर मिल गया है, थैंक यू वेरी मच। इतना ही आपको ग्रैटिट्यूड में लिखना है। डेली आपको इस ग्रैटिट्यूड को लिखना है। आई नो कि आपने बताओगे दीदी मैंने तो अभी तक 80% मिला ही नहीं। आई नो कि आपको नहीं मिला है, बट आपको यही लिखना है कि आपको 80% या सपोज 90% मार्क्स मिल चुका है, थैंक यू यूनिवर्स। इतना ही आपको लिखना है, या फिर थैंक यू डिवाइन, थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू लॉर्ड रामा, थैंक यू लॉर्ड शिवा, ठीक है, जो भी एनर्जी को आप मानते हो, थैंक यू अल्लाह, जो भी आप बोलो थैंक यू गॉड। तो आपको वो लिखना है एट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, नो, दिस इज नॉट प्रेजेंट टेंस, दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, आई हैव, जब हम लिखते हैं आई हैव गॉट 90% मार्क इन माई 9th क्लास एग्जाम, तो डेफिनेटली इट मीन कि यू ऑलरेडी गॉट, आई मीन आपको मिल चुका है। वो मिलने वाला भी नहीं है और मिला था भी नहीं है, मिल चुका है। दैट इज नॉट प्रेजेंट टेंस, दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, टेंस भी लोग गलत बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, आई नो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। अगर आपको ये इंग्लिश समझ नहीं आती है, डोंट बी वरी, आप जिस भी लैंग्वेज में बिलोंग करते हो, लाइक आई एम ए बंगाली, तो अगर आप बंगाली हो तो लिखोगे बंगाली लैंग्वेज से, अगर हिंदी हो तो हिंदी में लिखोगे। जो भी आपका मदर टंग है वहाँ पे आपको लिखना है कि ऑलरेडी आपको वो परसेंटेज मिल चुका है आपकी एग्ज़ाम में। ओके, तो यही आपको लिखना है। मैंने इस एग्जाम्पल बताया। अगर आप इसी जगह में जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऑलरेडी आपको वो चीज़ मिल चुका है, थैंक यू, ये ग्रैटिट्यूड के साथ आप लिखोगे। ऐसे आप कैसे लिखोगे? ऐसे आप लिखोगे डेली लिखोगे। ओके, आई नो कि मैंने बार बार ही कहा है कि चाहे वो मिला है ना मिला है, बाद में मिलेगा, टोटली आप टू, मतलब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना सोचोगे कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ठीक है। एंड आप वो डेली लिखोगे उस पेन से, आप उस नोटबुक पे एक टाइम पे, चाहे आप सुबह का टाइम ले लो, या फिर आप शाम का टाइम ले लो, या फिर आप बिफोर गो टू बेड रात का टाइम ले सकते हो। इट टोटली आफ्टर यू। मैं कभी भी नहीं कहती कि रात में ही आपको लिखना है या सुबह में ही, नो। जब आपकी एनर्जी आपको अंदर से लगे कि येस दिस इज द राइट टाइम फॉर मी, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर जर्नल। ओके, ग्रैटिट्यूड जर्नल। अब इसमें क्या होता है, आपको एक दो चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप सुबह में लिखते हो तो आपको डेली सुबह ही लिखना है। अगर आप शाम को लिखते हो तो डेली आपको शाम को ही लिखना है। अगर आप रात में लिखते हो इनके, तो वहाँ पे भी डेली आपको रात में ही इस चीज़ को लिखना है, ठीक है। और अगर इसको आपको कितने दिन करना है, आप इसको कम से कम मिनिमम 21 डे करोगे, यानी 21 दिन करोगे, मैक्सिमम 41 डे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इसे लेट गो कर देना है। जाने लिखने के बाद भूल जाओ, टोटली आपने कुछ लिखा था भूल जाओ, ठीक है। वो किताब, वो जो नोटबुक है, आप सेपरेटली वहाँ कोई अलमीरा होगा या फिर ड्रॉर होगा या कहीं पे भी आप वहाँ पे रख लो सिक्योरली, कोई हाथ ना लगाए, बस उतना रख के रख दो। आपका काम डन। 41 डेज तक आपने वो स्क्रिप्टिंग या जर्नलिंग जो भी है, ग्रैटिट्यूड जर्नल आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, बहुत से लोग कहते हैं मैंने कर लिया है। प्रॉब्लम क्या आता है, उसके बाद एक्शन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने लिखा, आपने मैनिफेस्ट किया, उसके बाद आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और काम आपके पास आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। आप अगर सपोज 90% मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको उतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उतना स्टडी आपको करना पड़ेगा, है ना, सीरियस होकर स्टडी करना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर आप जॉब चाहते हो तो उसके लिए आपको इंटरव्यू का तैयारी करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, वो तो आपको लेना ही है। अब क्या होता है, यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स का काम होता है आपको अपॉर्चुनिटी देना, आपको सही अपॉर्चुनिटी सही टाइम पर देना। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि यूनिवर्स को। आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने, अरे मेरे को तो हुआ नहीं। बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं बिकॉज वो एक्शन नहीं लेते। आप हाथ में हाथ धर के बैठोगे तो एक्शन नहीं लोगे तो कोई काम नहीं होगा ना। अगर घर में खाना भी खाना होता है तो डेफिनेटली उस खाने को बनाना पड़ता है। अगर चावल खाते हो या फिर रोटी खाते हो तो उसको भी तो बना के उसके बाद ही परोसना पड़ता है, फिर जाके खाना खाते हैं आप, है ना।
खाने में तो बहुत जल्दी हो जाता है, बनाने में टाइम लगता है डेफिनेटली। 1 से 2 घंटा लगेगा बनाने में और खाने में 10 मिनट, बस यही बात है। तो हर चीज़ इसमें है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स देंगे तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ग्रैब करना है। ओके, तो आपको ये सिंपल तरीके से आप अपनी जो भी विश है वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये कर सकते हो, चाहे आप जॉब के लिए करो, चाहे आप कैरियर के लिए करो, चाहे आप गर्लफ्रेंड के लिए करो, चाहे आप बॉयफ्रेंड के लिए करो, चाहे आप मैरिज के लिए करो, चाहे आप पापा मम्मी का एग्री करने के लिए मैरिज के लिए, बहुत शायद बोलते हैं कि मैम एग्री नहीं कर रहे घर में, उसके लिए कर सकते हो। ठीक है, तो ये मल्टीपल चीज़ों में हेल्प करता है आपको। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप करके देखो। एंड ये आपकी हैबिट को भी चेंज करता है डेफिनेटली। जब आप पॉजिटिवली एक चीज़ करते हो ना, रूटीन बना लेते हो, तो आपके लाइफ अपने आप अपनी सही ट्रैक पे आ जाते हैं। क्योंकि जो इंसान रूटीन के साथ अपना लाइफ मेंटेन करता है वो लाइफ में ग्रो करता ही करता है, चाहे वो थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन वो करेगा ही। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो उसे रोक सकता है। तो मैं तो यही बताऊंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमारे तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब किसी का नहीं होता है, किस्मत किसी का सोने का नहीं बना के आते कि भाई सब कुछ नॉर्मल है। अगर किसी की पर्सन की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है ना, तो वो इंसान कभी कुछ बनने का लायक ही नहीं होता है, वो नॉर्मल लाइफ जील करता है। लेकिन जो कुछ बनते हैं, लाइक कुछ लग्जरियस पर्सन देख लो, बिलियनर देख लो, या फिर कुछ भी मोटिवेटर देख लो, कुछ भी बनते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को तराशना पड़ता है, अपने आप को तराशना पड़ता है, एक्सपीरियंस रहता है उनके पास, तब जाके वो बनता है बिलियनर। इतना आसान नहीं होता है। अगर आप देखो कि पास वाले इंसान है कितना लग्जरियस लाइफ डील कर रहा है, तो इसके पीछे का जो ये है, उसका जो मेहनत है वो भी तो देखना चाहिए ना। हाँ, कुछ लोग इनहेरिटेड अपने पापा या अपना दादाजी, उनके रिश्ते मतलब उनके थ्रू उनको मिलता है, लेकिन उसमें भी कर्मा का रोल रहता है। क्योंकि वो पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में या फिर उसके भी पहले लाइफ में उसने इतने अच्छे कर्म किए होंगे कि आज इस जन्म में उसे इतना कुछ बने बनाए मिल रहा है। तो ठीक है, तो ये बात है कि कर्मा इज द अल्टीमेट ट्रूथ कर्मा ही है। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो, चाहे आप यूनिवर्स की कोई भी एनर्जीज को मानो, चाहे आप डिवाइन का पूजा पाठ करो, जो हमारे हिंदू धर्म में करते हैं कि भाई पूजा करो। सबसे बड़ा पूजा होता है कर्म। ठीक है, कर्म ही सबसे बड़ा पूजा होता है, और सबसे बड़ा धर्म होता है सरेंडर, भगवान पे ऊपर सरेंडर करना। ये दो चीज़ अगर किसी ने कर लिया तो उसकी लाइफ में ग्रोथ आएगा ही आएगा, चाहे वो मतलब कोई भी पर्सन हो। ठीक है, तो ये छोटे से उपाय मैंने आपको बताया, शेयर किया, क्योंकि मैंने इस उपाय से मैंने अपने लाइफ में चेंजेस देखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी भी लाइफ चेंज हो। मैं खुद भी चाहती हूँ कि एक्सपीरियंस शेयर करना बनता है, तो डेफिनेटली अब ये ट्राई करके देखो। एंड मैंने जो पॉइंट बताए उस पॉइंट को प्लीज़ मेक श्योर आप नोट कर लेना, क्योंकि अगर आप बार बार वीडियो को सुनो इसके लिए, लेकिन पॉइंट को नोट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मैनिफेस्ट तो करते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं करते हो। इसके बाद मैनिफेस्टेशन के बाद क्या करना चाहिए बहुत सारे लोग नहीं बताते, बस कहते हैं कि मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन मैनिफेस्ट करने के बाद क्या करना है वो कभी नहीं बताता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसके साथ आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी एक्शन, है ना। एक्शन लेना जरूरी, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, है ना, सेम रिएक्शन। तो डेफिनेटली ये तो सच है, क्योंकि न्यूटन का लॉ है ये। तो हमारे बचपन में हम लोगों ने बहुत सुना होगा, पढ़ा है कि भाई न्यूटन का लॉ है, जैसा मतलब हर प्रतिपत्ति क्रिया का एक समापत्ति क्रिया होता है, तो वो जो एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, तो वो वाला पार्ट हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वो हर जगह पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो दिस इज द छोटा सा एक प्रयास है, तो आप करके देखो। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये हेल्प कर चुके हैं एंड मैंने खुद इसके रिजल्ट देखे हैं, तो तभी मैं आपको ये गाइड कर रही हूँ, ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से सुन के आके बता दिया, मैंने खुद इससे एक्सपीरियंस किया है। अगर मैंने 5 to 6 ईयर्स जहाँ मैं हूँ, रनिंग हूँ इस फील्ड में, तो डेफिनेटली मुझे इसके बारे में नॉलेज
मैंने गेन किया ही होगा। तो मैं चाहती हूँ, उस टाइम पे मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे ज़्यादा लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते थे, बट आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि लोग चर्चा तो कर रहे हैं बट कुछ चीज़ों को वो इग्नोर, जो मेन पॉइंट है उनको वो इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप ट्राई करिए, जो भी मैंने पॉइंट बताया उसे ठीक से फॉलो करिए। आई होप आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आपको दिखेगा। तो ऐसे वीडियो अगर आपको और भी जाना है और भी देखना है तो आप मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं या फिर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप करिए 8012271654। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड मेरा वेबसाइट का लिंक angelhillesreading.in ये वेबसाइट है मेरा, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।